ने पर भी हालात जबरदस्ती पाप करा देता है। पहली कदम पर यदि इसे रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही है। भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। हजार के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है। कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है, महाशनो। ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है, चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो ये जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत हैं। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य काम में। इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का वर्धन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुख आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है, और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे? जब जानकारी हो गई ये काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? तो बोले धूमे नाव्रियते बन्हिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम्। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। अब जीव ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया, भोगों की न भोगों, ताप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हो गया। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगों की न भोगो, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं। अवसर मिला है, समय मिला है, भोग ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए, विवेक का।
परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा करने के साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने को कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हो गया। फूंक लगी, आग जली, धुआं खत्म। ठीक निर्णय नहीं, ऐसा नहीं। उत्पत्ति विनाश